मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास बड़ी ही स्पेशल है क्योंकि हम सीटेट की क्लास में हिंदी के अंतर्गत आज हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहिए। और दूसरा, बालक जो है जब हमारे बात और हमारे विचार को भाषा के ही माध्यम से समझने की कोशिश करता है तो सर्वप्रथम भाषा भाषा की बात करें तो भाषा जो है एक प्राथमिक रूप से मौखिक है। यानी जब हम प्राथमिक स्तर में अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो सर्वप्रथम जो है उसको हम मौखिक रूप से पढ़ाएंगे, ना कि हम लेखन रूप से पढ़ाएंगे। लिखित हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा रहता है तो वो सुनने पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। फिर दूसरा पॉइंट है फिर दूसरा पॉइंट है भाषा यादरक्षित है। अर्थात यादरक्षित का मतलब होता है स्वतंत्र है, यानी भाषा किसी से बंधी हुई नहीं है। भाषा एकदम स्वतंत्र है जिसके माध्यम से हम विचारों जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और तीसरा पॉइंट है भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और चिंतन करते हैं। यानी भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत हम किसी भी विषय के बारे में हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद में हम चिंतन करते हैं। फिर चौथा पॉइंट है भाषा अस्थिर है। अस्थिर का मतलब ये है कि ये स्थिर नहीं है, अर्थात ये जो है समय समय पर बदलती रहती है। आज हमारे क्षेत्र की भाषा कुछ और है, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उसकी भाषा कुछ और है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाषा अस्थिर है, जिससे हमेशा बदलाव होता रहता है। भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। और और दूसरा पॉइंट है बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। अर्थात जैसे कोई एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसकी भाषा घर की भाषा कुछ और है और स्कूल की भाषा कुछ और है तो दोनों में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर विभिन्नता अगर होगी तो विद्यालय में कोई भी अध्यापक अगर किसी भी विषय के बारे में अगर वो पढ़ाएगा तो बालक उसको समझ नहीं पाएगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो वो सही तरीके से किसी भी विषय के बारे में जान नहीं पाएगा। इसलिए स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता अवश्य होनी चाहिए। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा सिखाने के लिए भाषा समदृश्य परिवेश, यानी कि बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, होर्डिंग हो गया, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर जो है हम कहेंगे कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भाषा व्यवस्थाओं की भी एक व्यवस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ये वाला और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि का होना आवश्यक नहीं होता, यानी प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग लिपि नहीं होती। मतलब प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है क्योंकि प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है, ये भी सही है। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं आ जाता है कि बताइए हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो आपको राजभाषा लगाना पड़ेगा।
और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब शुरू में कुछ जो है 14 ही भाषाएं थी, लेकिन जो है फिर उसके बाद में फिर 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, फिर डोंगरी, तेलुगु, उड़िया, तमिल, मैथिली, उर्दू, मलयालम, पंजाबी, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, सिंधी, बोडो, नेपाली, ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। फिर इसी के अंतर्गत जो है कुछ भाषाएं शास्त्रीय भाषा भी है, जिसकी संख्या 6 होती है, जिसमें तमिल होता है, संस्कृत होता है, कन्नड़ होता है, तेलुगु होता है और मलयालम होता है और उड़िया होता है। ये सब हैं। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक कमेंट करो।